ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और आपका कार्तिक मास का व्रत भी सफल हो। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म के 8वें अध्याय की कथा। इसके साथ ही तुलसी चालीसा और तुलसी माँ की आरती भी आप सुनेंगे। तो इससे पहले कि मैं कथा शुरू करूं, आपसे एक ही आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर आपको कथा पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत की संक्षेप में उद्यापन विधि बताता हूँ। भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए व्रत के पूरा होने पर उद्यापन करने का विधान है। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तुलसी जी के ऊपर 4 द्वारों का सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूलों और चबर से सजाएं। मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी से विष्णु जी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके पूजन करें। तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। इसके ऊपर एक कलश में पंचरत्न रखकर ऊपर लाल वस्त्र से ढका हुआ नारियल स्थापित करें। फिर वहां पर शंख, चक्र, गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करना चाहिए। इंद्र आदि 10 लोकपालों का पूजन करें। द्वादशी को भगवान उठे और त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजा की गई। अतः भक्तगण इस तिथि को शांत व सावधानी पूर्वक व्रत करें। गुरु की आज्ञा से श्री भगवान की मूर्ति बनवाकर षोडश उपचार विधि से पूजन करें। रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करता रहे। प्रातः उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करे। संध्या उपासन करके हवन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए। धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा दें। हे राजन, वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने वाला मनुष्य निश्चित ही वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के जागरण में सामर्थ्य पूर्वक भजन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें 100 गौओं के दान करने का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराएं और तिल और खीर का हवन करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रसन्न करें, जिससे अक्षय फल मिलता है। विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश देने वाले गुरु को पत्नी के सहित वस्त्र और आभूषण से सम्मानित करें। व्रत का समापन करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करके देवताओं का विसर्जन करें और भगवान की मूर्ति और पूजा में अर्पित की गई सभी सामग्री आचार्य को सम्मान के साथ प्रदान करें। सवत्सा गौ का दान योग्य आचार्य को कार्तिक मास में दिया जाए तो व्रती को गौलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक और माघ मास के व्रत की ये विधि यहाँ कही गई है। जो श्रद्धालु जन इन नियमों को भक्तिपूर्वक सुनते हैं या विष्णु भक्तों को सुनाते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी,
तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से जो पूजे कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गावा, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हारी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारन, नमो नमो परलोक सुधारन। नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जन काज संवारन। नमो नमो जय कुमति नशावन, नमो नमो सब सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जाने मोहे अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजै, सकल मनोरथ पूरन कीजै। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे।
चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यही विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई, है ये कथा महा सुखदाई, पढ़ सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। और आइए अब सब मिलकर करते हैं माता तुलसी की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। ओम जय तुलसी माता, बटुपुत्री हे श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे सुनर तर जाता। ओम जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरन सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, कार्तिक मास के महात्म्य की जय।